अब चलते हैं सी पार्ट में। कंसिस्टेंट एफर्ट। यहां पे हम तीन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट यानी कि लगातार कोशिश, कम्युनिकेशन, और तीसरा है कमिटमेंट। पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आपके पास ये जो मोबाइल है मेरे पास 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन जैसे ही इसको मैं इसके चार्जर से डिस्कनेक्ट करता हूं इसकी बैटरी उतरनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा। हेलो। एक मुर्गी होती है, जब तक वो अपने अंडे को अच्छी तरह से ढक ना ले, उसको हैसिंग ना करे, तब तक उसमें से चूजा बाहर नहीं आता। एक लोहार होता है, जब वो भट्ठी को गर्म करता है, हवा चलाता है, उसमें कोयले डालता है, जो कोयले उसके अंदर होते हैं वो लाल होते हैं, लेकिन जो कोयले उससे बाहर होते हैं वो वैसे जैसे ठंडे के ठंडे और काले के काले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे। देखिए, एक चार्जर होता है ना, चार्जर जैसे लैपटॉप का चार्जर, अगर उसको मैं स्विच के पास रख दूंगा तो क्या लैपटॉप चार्जर हो जाएगा? लैपटॉप चार्ज होगा? क्या करना पड़ेगा? उसके कांटेक्ट में उसको लेकर, बाहर बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं, लेकिन देखो हम पे एक बूंद भी पानी नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे। बात समझे? यस सर। अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपकी बर्निंग डिजायर बनी रहे, वो चिंगारी ठंडी ना पड़े, उसको हवा मिलती रहे, उसके लिए आपको अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। यस सर। दो लोग होते हैं घर में, जब दो बर्तन होते हैं ना तो वो टकराते हैं। ये फील्ड है, यहां पे कई बार अपलाइन कुछ कहेगी, डाउनलाइन पता क्या करेंगे? इनको क्या मालूम यार, अपन करते चला, इनको क्या पता देवगढ़ में कैसे चलता है, ये तो आए क्रिमिनल का निकल। ये बताते ही आपने डाउनलाइन की चिंगारी ठंडी कर दी। लेकिन जब आप पास देने जाते हो किसी को तो क्या करते हो? आप उसको पास देते समय कहते हो सर बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी सेमिनार लगाने आ रही है, 21 वर्षों का तजुर्बा है सर, लाखों रुपया खर्चा करके भी लोगों के साथ उनका मिलना नहीं होता, बिकॉज वो बहुत दूर से आते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। यू आर वेरी लकी, मात्र 200 रुपया सर पास लीजिए और आपको उनमें सेमिनार पाइए। तो आपने क्या किया? उसके अंदर चिंगारी भर दी। चिंगारी की नहीं भरी। तो दोस्त, आपकी बर्निंग डिजायर बनी रहे, उसके लिए आपको अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन के साथ अपने तार मिलाए रखने होंगे। तो अगले 5 सालों के बाद उस अनपढ़ व्यक्ति में 8वीं जितनी योग्यता आ जाती है, क्योंकि अच्छे लोगों को कांटेक्ट में गए। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर पुलिस में भर्ती कर दिया जाए तो अगले 5 साल बाद उसमें 8वीं जितनी योग्यता लाई जाती है, क्योंकि पुलिस जब ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जाती है जो बदमाश होते हैं, उनको पकड़ना है, क्योंकि उनका धंधा है, उनको पकड़ना है उनको। तो दोस्त, कहने का मतलब कि जैसे लोगों के संपर्क में आप जाते हैं आप वैसे हो जाते हैं। अभी आपको यह डिसाइड करना है कि वो लोग जो आपके चेहरे पे घूंघट डालते हैं, जैसे माधवी की मां ने उसके चेहरे पे डाला था, वो लोग जो आपकी चिंगारी को ठंडा करते हैं, उनके कांटेक्ट में जाना है, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखनी है। जब जो लोग आपके अंदर चिंगारी भरते हैं उनके कांटेक्ट में जाना, फैसला आपको करना है। किसके कांटेक्ट में जाना? जो चिंगारी भरते हैं। दोस्तों, कांटेक्ट के ऊपर मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बार क्या होता है कि बाली जो थे ना, बाली, उनका एक युद्ध छिड़ जाता है एक राक्षस के साथ। वो लड़ते 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 2-4 महीने जमीन पे लड़ते रहे, लड़ते लड़ते ना एक हार मान रहा है ना दूसरा हार मान रहा है, लड़ते लड़ते ना गुफा में घुस गए और 1 वर्ष तक सुग्रीव बाहर बैठ के इंतजार करता था। कोई नहीं आया दोनों में से, ना बाली आया ना वो राक्षस आया। तो सुग्रीव के मन में पता क्या है? लगता है दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, जख्मी हो गए, मारे गए। सुग्रीव ने क्या किया? अपने भाई बाली की जो पत्नी थी तारा, उसके साथ शादी कर दी। और बाली अगर सिंहासन पे राजा है कायदे से, अगर वो खत्म हो गया तो राज सिंहासन की मालकिन कौन हुई? उसकी पत्नी। पर उसकी पत्नी को राज नहीं देना है, उसके साथ शादी कर ली तो पति कौन हो गया? सुग्रीव। तो वो कुर्सी पे बैठ सकता है।
अब उसने जब बाली 1 वर्ष के बाद वापिस आया तो उसने सिंहासन पे बैठा देखा सुग्रीव को। गलतफहमी पैदा हो गई, झगड़ा हुआ और आखिर में बाली मारा गया। मरने का कारण क्या था? 1 साल तक एक दूसरे से दूर रहे, कम्युनिकेशन गैप आ गया, जिससे वजह से गलतफहमी पैदा हो गई। गलतफहमियां अक्सर पैदा हो जाती हैं, इसलिए एक दूसरे के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। यस, बात करते हैं कंसिस्ट एफर्ट की, लगातार कोशिश। दोस्त एक चीज याद बताइए कि मैं कुछ नया काम बता रहा हूं आपको। बचपन याद करो, आज मम्मी पापा के पास जाकर घर में बैठना प्यार से और बोलना, जब मैं 6 महीने 8 महीने साल का था तो रोटी को क्या बोलता था? रोटी। तो माँ बोलेगी चोची चोची करता था तू, बड़ा नटखट था। गुड़िया को भी ऐसे लगा तू चोची चोची करती थी हैं? तो चोची चोची करते हम धीरे धीरे रोटी बोलने लगे। तो वहां भी हमने बार बार एफर्ट लगाए ना, कोशिश की। पूछना कि जब मैं 6-8 महीने का था उसके बाद मैं कितने टाइम में चलने शुरू हुआ, तो बताएंगे अरे तू ऐसे घिसड़ के चलती थी, ऐसे से चलती थी, फिर ये टेबल पकड़ लेती थी, गिर जाती थी, फिर रोती थी, फिर उठ के चलती थी। तो कितने एफर्ट लगाए, क्या वहां कोशिश नहीं की हमने? जब पहली बार हमने 1 2 3 4 लिखने शुरू किया तो ऐसी लिखाई होती थी जैसे किसी मकोड़े के ऊपर स्याही डाल के पन्ने के ऊपर रख दिया, वो चल रहा है, ऐसी लिखाई होती थी हमारी। लेकिन धीरे धीरे कोशिश किया हमने एफर्ट लगाए, टीचरों के कम्युनिकेशन में रहे और हम लिखने में एक्सपर्ट हो गए। यस, हमने जो भी काम किया, आज जिस भी काम में परफेक्ट हैं, सीखा उसको, हमने उसके लिए बार बार एफर्ट किए। दोस्त, जब हम पहली बार मोबाइल खरीदते हैं, अभी तो बहुत सारे लोगों को फंक्शन पता है, लेकिन हमको पूछो, जब हमने खरीदा, मैंने बताऊं आपको कि मैंने 17 जुलाई 2003 में पहली बार मोबाइल खरीदा था, जिसका मेरा जो एक नंबर है वो पहला ही नंबर है। वो खरीदा था 500 रुपए वाला, वो 20 रुपए कमाने का। तो बस उसको, उसकी जब रिंग बजती थी ना, उसको, उसकी आवाज को सुन के बड़ी खुशी मिलती थी। ऐसे लगता जैसे शादी में, किसी दूल्हे की शादी में वो धुन बजती है ना, वैसी फील होती थी। अपने घर में भी मोबाइल है यार। तो हमने ज्यादा फंक्शन नहीं देखे, उसमें सांप सीढ़ी का खेल देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। और फोन करना, फोन सुनना, मैसेज करना, इसके अलावा नहीं देखे। लेकिन आज की डेट में हम आईफोन चलाते हैं, जो इंडिया का सबसे महंगा फोन है। इंडिया कह लो, आउट ऑफ इंडिया कह लो, इससे ऊपर जो फोन आता है वर्च्यू का आता है, जिसकी कीमत 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख। ऐसा लोग भी हैं जो इसको खरीदते हैं। आपने नाम शायद पहली बार सुना होगा, गूगल में डाल के देखना। इससे आगे वाले, हम तो चाहते हैं एक दिन यहाँ पे लोग बैठे, मैं किसी को पूछूं वर्च्यू का मोबाइल है किसी के पास, तो बंदा कहे सर है मेरे पास, जिसकी कीमत 7-8 लाख रुपए। कभी डाल के देखना उसको, आपको लगेगा यार क्या मोबाइल है। उससे भी बात तो हमको ही करनी पड़ती है, लेकिन उसके मैं बता रहा हूं कि जब पहली बार मोबाइल खरीदते हैं, उसके फंक्शन हमें पता नहीं होते हैं, बार बार कोशिश करके धीरे धीरे उसके फंक्शन जानने शुरू होते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि हमने बार बार कोशिश करी। जब बंटी सर ने फुटबॉल खेलने शुरू किया तो पहली बार तो शायद घुटने में लगी हो, पैर में मोच आई हो, कई कुछ हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो गया। जो कमजोर दिल थे, जिनकी टांगों में दम नहीं था, इसके साथ खेलना शुरू किया था, थोड़ी सी समस्या आई, बैठ गए, लेकिन इसने जारी रखा, क्योंकि लक्ष्य क्या था? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी पाने का एक नाम रुतबा होना चाहिए। तो ये फोकस वहां पे किया, भले किक जो है वो पैर से मारी हो, लेकिन दिल में तो, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होगा ना। यस सर, यस। तो ये कैसे हुआ? बार बार की कोशिश से, बार बार की कोशिश से। जिस इंसान जब कोशिश करने बंद कर देता है, सफलता भी उसकी तरफ आना बंद कर देती है। दोस्त, सफलता, रियल मायने में सफलता के लिए ना हमें जाने की जरूरत होती नहीं है। सफलता बाहर जब घर से निकलती है तो वह ढूंढती है कि कामयाब व्यक्ति कहीं मिल जाए, पर कामयाब व्यक्ति अगर घर में ही बैठा रहेगा तो सफलता उसको नहीं मिलेगी। यस सर, चलना तो पड़ेगा ना अपने। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कंसिस्टेंट एफर्ट क्या होता है। यस सर। एक बार ना एक व्यक्ति ने क्या किया, एक एक्वेरियम लेके आया, मछली घर। उसमें एक शार्क मछली को डाल दिया। किसको? शार्क को। अब शार्क को जैसे उसमें डाला तो वो उसने क्या किया, धीरे धीरे ना उसको खाना देने शुरू किया। और शार्क क्या करती है, उसी मछली घर में दौड़ती है, खाना खाती है, मस्त रहती है।
और ये पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। यस सर। एक दिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक पतला सा एकदम हल्का कांच का टुकड़ा लाकर इस एक्वेरियम के बीच में रख दिया। इस तरफ शार्क है और इस तरफ दाने डालना शुरू करती है। शार्क दौड़ते हुए जाती है क्योंकि उसको रोज का अभ्यास है, दौड़ते हुए जाती है खाना खाने के लिए, दाने चुगने के लिए, लेकिन जैसे आगे जाती है यहां पे टकराती है, उसका मुंह टकराता है, वो जख्मी होती है, उसको भूख लगी होती है। अब ये सोचती है यार ये तो पहले कभी खाई नहीं, क्योंकि उससे पहले तो रोज उसी के एक्वेरियम में घूमती थी। ये पापी पेट के कारण बार बार ट्राई करती है, 2 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार इसने कोशिश की, बार बार टकराई। अब कांच का जो पतला सा पीस था उसको समझ नहीं आ रही कि ये है क्या, क्योंकि पानी जैसे ही था वो हैरान थी यार, इससे पहले कभी कुछ हुआ नहीं। अब वो मन बनाकर बैठ गई कि इसके बीच में बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। वो एक किनारे पे सहम कर बैठ गई जख्मी होकर। अब व्यक्ति ने क्या किया, कुछ समय के बाद धीरे से उस कांच के टुकड़े को निकाल लिया। यस सर। और फिर दाने डाले और देखता रहा कि मछली क्या करती है। मछली को हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन अब मछली हिली नहीं। मछली के मन में ये आ रहा है कोई फायदा नहीं, पहले भी मैं 5-7 बार ट्राई कर चुकी हूं, मुंह जख्मी हो चुका है, कोई फायदा नहीं है। मछली हिली नहीं। अजीब बात, दूसरे दिन नतीजा क्या आया, सेकंड डे जब मॉर्निंग में वो व्यक्ति उठा तो मछली को मरा हुआ पाया एक्वेरियम के अंदर। वो भूख के कारण मर गई थी, मछली मर गई। इतना अफसोस नहीं था, पर भूखी मरी, ये बहुत बड़ा अफसोस था। भूखी भी कहां मरी, जहां दाने की कमी नहीं थी। यस सर। क्योंकि मछली ने कोशिश ही नहीं की कि एक बार कोशिश और करके देख लेती है। दोस्त, जब आप मार्केट में जाते हैं पहले 4 लोग पॉजिटिव मिलते हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया काम है, खिच, तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। 4 गधे फूंक मार देते हैं, ये क्या काम पकड़ लिया, ये नहीं कोई काम है, ये तो ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है। 4 नेगेटिव लोगों ने फूंक मार दिया, आप नेगेटिव हो गए। दोस्त याद रखना, वो 4 लोग जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, अगर वो मर जाए तो संसार की जनसंख्या को कमी पड़ेगी। उनको जलाने से पहले 400 पैदा हो जाएंगे उतनी देर में। अगर उन 4 लोग तो सरकार को वोट ना देंगे तो क्या सरकार बनने से रह जाएगी? जब सरकार को फर्क नहीं पड़ता, देश को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी उन 4 लोगों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग हैं, हर दिन एक नए जोश के साथ, एक नई पॉजिटिव डिजाइन के साथ फील्ड में निकलो और तहलका मचा दो, क्योंकि डायरेक्ट इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है। कमिटमेंट। अब बात आती है क्या, पहली बात हमने बात करी कम्युनिकेशन की। यस सर। ये कम्युनिकेशन किस लिए? अपनी बर्निंग डिजायर जो हमने डिस्कशन की उसको जलाए रखने के लिए। वो क्यों जलानी है, उससे पहले हमने डिस्कशन की, क्योंकि हमारे अंदर एक्साइटमेंट, जोश बना रहेगा, तभी हम अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। यस सर। और जब हम अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए। यस सर। बातें कनेक्टेड हो रही है। यस सर। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरी अपलाइन कितने एफर्ट लगा रही है, कितनी कोशिशें कर रही है, मुझे भी ऐसी कोशिशें करनी है ताकि मेरी जो अंदर की चिंगारी है वो बरकरार रहे। और इसके लिए हमें कमिटेड होना पड़ेगा। आर यू एक्साइटेड? आर यू एग्री? आर यू हियर? आर यू लिसनिंग मी? व्हाट आई एम टेलिंग यू, आर यू लिसनिंग मी? दोस्त, कमिटमेंट, कमिटेड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं 4 दिन फोन किया 10 दिन गायब, ये कमिटमेंट नहीं है। हेलो, ये कमिटमेंट नहीं है। कमिटेड होना है कि मेरा प्लान मैं करूंगा, कमिटेड होना है कि मेरी टीम को डुप्लीकेशन मैं करूंगा, मेरी टीम को डुप्लीकेट मैं करूंगा। कमिटेड होना है कि मेरी टीम की होम मीटिंग है मैं लगाऊंगा। शादी आपने की है तो बीवी का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। जब शादी आप करते हैं तो क्या आप अकेले होते हैं उस शादी में? बहुत सारे लोग होते हैं ना,
अकेला थोड़ा जाता है कोई शादी में, लेकिन बीवी के ऊपर अधिकार आपका होता है। इसी तरह जब सेमिनार में आप आते हैं तो बहुत सारे लोग सेमिनार में होते हैं, लेकिन जब मेहनत करनी है तो आपके बिजनेस को बड़ा करने का अधिकार आपको है। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कमिटेड होकर प्लान करने को। यस, कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट का मतलब होता है मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं। यस सर। चाहे उसके लिए मुझे रात को प्लान करना पड़े, दिन को प्लान करना पड़े, गर्मी में प्लान करना पड़े, बरसात में प्लान करना पड़े। कमिटमेंट का मतलब होता है कि मैं कभी भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं कोई लूजर नहीं हूं कि मुझसे नहीं चलता। दोस्त, इस बिजनेस को अगर एक डीजल मैकेनिक चला सकता है तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसको दौड़ा सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट कौन करता है? जो ये मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, तुम मुझसे बेहतर है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, वो लूजर है। हमको विनर बनना है, विनर। और विनर वही बनता है जो कमिटेड होता है। हेलो, जो कमिटेड होता है, जो कमिटेड होता है वो कानों का बहरा होता है, वो किसी की नहीं सुनता। अपने कान में रुई डाल लो, जब यहां से बाहर जाते हो कान में रुई डाल लो, जब भी अपने मिले रुई निकाल लो, क्योंकि अपने रुई इसलिए डालनी है कि यहाँ से जो सुनकर गए अंदर ही रहना चाहिए, मार्केट में जाके फोड़ देना है। किसी और की बातें ऐसा हो कि वो घुस जाए और ये निकल जाए। हेलो, रुई डाल दो ताकि किसी निकम्मे आदमी, किसी फेलियर इंसान की बातें मेरे कान में न जाए। और जब भी अपने के पास बैठो रुई निकाल दो ताकि जो बाकी जगह खाली हो गई है उसमें और भरा जाए। कमिटेड रहना पड़ेगा। दोस्त, ये 3 सेमिनार जो हम लगाकर आए, आप मानेंगे नहीं कि वहां मेरे को लगता है 47 डिग्री से लेके रूम का जो टेम्परेचर था 55 डिग्री था। लेकिन हमने 3-4 घंटे जो भी लगाए जम के लगाए, बिकॉज आई एम कमिटेड फॉर दिस बिजनेस। मैं कमिटेड हूँ। मेरा बिजनेस कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया, जीरो हुआ हूं मैं कई बार, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानी हार, बिकॉज आई नो हाउ टू शो द प्लान। मैं जानता हूं कि लोगों को प्लान कैसे करना है। असली नेटवर्कर वो नहीं है जो मार्केट में जाए प्लान करे, 10-20 एंट्रियां लेके आए, सर मेरा काम बन गया, चक्कर बन गया। नो, असली नेटवर्कर इंसान तब बनता है जब उसका सारा बिजनेस जीरो होता है और फिर दोबारा सिरे से शुरू करता है। यस, मैं करके रहूंगा और फिर बिजनेस करता तो पता चलता है यही नेटवर्क। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं मुझे बताइए कि आप कमिटेड हैं? कैसे भी हालात रहेंगे आप करने के लिए तैयार हैं? कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, तैयार हो? डेली 2 से 5 प्लान करने पड़ेंगे, तैयार हो? दोस्त, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना चेक खुद साइन कर सकते हैं। अगर आप कमिटेड हैं तो मैं आगे बढ़ूं। दोस्त, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, सुअर और मुर्गी में एक डील होती है। बिजनेस डील होती है, एग्रीमेंट साइन होती है। सुअर कहता है कि मैं अपना मांस बेचूंगा, मुर्गी कहती है मैं अंडा बेचूंगी। दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, बाजार में बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा 50-50% दोनों में बढ़ जाएगा। अब होता क्या है कि मुर्गी आती है, अंडा देके भाग जाती है और सुअर अभी पिछले दिन का जख्म भरा नहीं है, फिर चाकू उठाता है, अपना मांस काटता है, अंडा और मांस दोनों लेके बाजार में बेचता है। मुर्गी फिर रोज आती है, अंडा देती है, फिर भाग जाती है। 1 महीने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ था, जब उसको बराबर बराबर हिस्से में बांटने की बारी आई तो 90% प्रॉफिट जो है वो सुअर के हिस्से में गया और 10% प्रॉफिट जो है वो मुर्गी के हिस्से में गया। तो मुर्गी चिल्लाने लगी, कां कां की आवाज तब से करने लगी, क्योंकि जिसको कम मिलेगा वो चिल्लाएगा ही ना। जब कम मिलता है तो वो चिल्लाता है, सर पैसा नहीं आ रहा, कम आ रहा है, पहले जितना नहीं आ रहा। भैया पहले जितनी मेहनत कर रहा है और पहले किसी और के साथ रह के कर रहा था, पहले भी हमारे साथ ही था। तो टेंशन क्यों लेता है? अभी इससे भी बड़ा चेक बनाएंगे हम। मैदान थोड़ा छोटा यार। यस सर। हैं?
बल्कि पहले से बेहतर है हम। यस सर। तो मुर्गी चिल्लाने लगी, नहीं नहीं मेरे हिस्से में 10% क्यों, सुअर को 90% क्यों। पंचायत इकट्ठी की गई कि डील जब 50-50 की हुई है तो ये 90 और 10 वाली बात नहीं हुई, ये क्यों ऐसा किया गया, ये तो बात ही नहीं हुई थी। तो पंचायत ने बताया कि सुअर के हिस्से में 90% इसलिए है क्योंकि वो इस बिजनेस में कमिटेड था। यस सर। और तेरे हिस्से में 10% इसलिए है क्योंकि तू सिर्फ इन्वॉल्व थी, अंडा देती थी चली जाती थी, अंडा देती थी चली जाती थी। अब मैं आपको इसको स्टोरी को समझने के लिए आपको बड़े तरीके से एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आप एक होटल में गए। यस सर। एक होटल में आपने ऑर्डर किया एग भुर्जी और एक में आपने ऑर्डर किया नॉन वेज प्लेट यानी कि मीट मटन। यस सर। ठीक है, आपने मीट का ऑर्डर किया। इसमें सुअर और मुर्गी को आप कहां देख रहे हैं? सुअर और मुर्गी इसमें क्या है? इसमें मुर्गी सिर्फ इन्वॉल्व है। यस सर। अंडा दिया, अंडा ही फ्राई हुआ है, मुर्गी को तो कुछ नहीं हुआ। नो सर। वो तब तक सुरक्षित है जब तक KFC वालों की नजर नहीं पड़ेगी। यस। लेकिन ये जो मीट वाली प्लेट है वो ये डिसाइड करती है कि वो खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो खुद कमिटेड है। यहाँ पे यहाँ मुर्गी इन्वॉल्व है और ये कमिटेड है। दोस्त जब भी लगे टाइम फ्रीडम उतनी नहीं मिल पा रही, मनी फ्रीडम नहीं मिल पा, रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, लाइफस्टाइल नहीं बढ़िया हो रहा, रिकॉग्निशन नहीं हो रही, स्टेज पे कोई सम्मानित नहीं कर रहा, सिक्योरिटी खतरे में है, पता नहीं चल रहा, तो समझ लेना कि अभी कहीं ना कहीं आप मुर्गी की तरह इस बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं, सिर्फ सेमिनार टू सेमिनार आते हो और बाद में गायब रहते हो। देखना कहीं ये चीज तो नहीं। सुअर के पिछले जख्म अभी तक भरे नहीं होते थे और दूसरे दिन पूरी कमिटमेंट के साथ बाजार में जाता था। यस सर। अपने को जैसा रोल उसने अदा किया है, अपने जख्मों को भूलकर अपने सपनों को याद रख के काम करना है। यस सर। अभी कामयाबी हासिल करोगे। कमिटमेंट